से यूनियन एक्स ग्रेट इक्वल ए। अब घातांक नियम क्या होते हैं? घातांक नियम में क्या होता है, जब एक्स की घात m हो और एक्स की घात n हो इंटू एक्स की घात n हो, तो मतलब जब आधार समान हो तो घात क्या आपस में जुड़ जाती है, तो एक्स की घात m प्लस n हो जाता है। जब आधार समान होते हैं तो घात के जुड़ जाती है, जब आधार समान हो तो घात जुड़ जाती है। जब आधार समान हो तो घात जुड़ जाती है। जब एक्स की पावर m हो, एक्स की पावर माइनस m हो, तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर m माइनस n हो जाएगा। जब x की पावर m हो और y की पावर m हो, तो इसे लिख सकते हैं एक्स वाई की पावर m लिख सकते हैं। जब x की पावर जब अंडरूट x हो तो इसे लिख सकते हैं हम x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। अगर मैं इसे इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, यहाँ इसके चूल्हे से हम बंद कर दिए 2, ये तो इसका मतलब ये होता है x की पावर 1/2 होता है। मतलब जब अंडरूट x है तो उसकी x की पावर 1/2 लिखते हैं। अगर यहाँ हम 2 शो कर दें या नहीं करें, अगर कर दें तो कोई बात नहीं, तो यहाँ भी क्या होगी, x की पावर 1/2 होगी अंडरूट द्वारा। अगर यहाँ 3 होता तो x की पावर 1/3 हो जाती, जैसे 3x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/3 लिख सकते हैं। अगर 5 होता तो x की पावर 1/5 लिख जाते। अगर 9 होता 3 अंडरूट के x, तो अब ये क्या है, मतलब इसके चूल्हे के अंदर नहीं है बंद, तो ये क्या बाहर है, तो मतलब ये गुणाम है, तो इसे लिख सकते हैं। और यहाँ मतलब है 2 दर्शाना या मत दर्शाओ, एक ही बात है कि एक्स की घात क्या होगी, अंडरूट है तो 1/2 होगी, अगर घात नहीं है तो 3 इंटू एक्स की घात 1/2 इस प्रकार लिख सकते हैं। अर्थात अंडरूट के अगर n हो, यानी चूल्हे में, यहाँ चूल्हे से हम बंद का n हो तो ये क्या है x हो, तो इसकी घात क्या लिखी जाएगी, x की घात यहाँ क्या रहेगी, n 1/n रहेगी। अगर यहाँ अंडरूट में घात का n के रूप में तो 1/n होगी, अगर 2 होता तो 1/2 के रूप में होती, 3 होता तो 1/3 के रूप में होती, ये होती है। अगर ये n बाहर हो, ये मतलब ये गुणा में होगा ऐसे, ये हो तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, n x की घात 1/2 होता है। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो अंडरूट के x है और यहाँ चूल्हे में बंद n है, ये कभी बराबर नहीं होता है n x। मतलब यहाँ तो क्या है, ये इस चूल्हे के अंदर है n, तो तब x की घात 1/n आ जाती है। और यहाँ क्या आई, ये मतलब अंडरूट से बाहर है, तो मतलब ये गुणा में हो रहा है, तो यहाँ क्या होगा, और ये अंडरूट, अगर अंडरूट में घात नहीं है तो वे क्या हमेशा पहले से क्या मानी जाएगी, एक एक्स की घात 1/2 मानी जाएगी। तो ये तो n तो गुणा में हो जाएगा और एक्स की घात 1/2, n इंटू एक्स की पावर 1/2 ये होते हैं, और ये आपस में कभी बराबर नहीं होते हैं। जब एक्स की घात 0 हो उसका मान 1 होता है। कब होता है, जब x का मान नोटिकल 0 अर्थात 0 नहीं हो। जब x की घात जब 1/x या की घात n हो, 1/x है या की घात n है, और x को मान क्या हो, इनफाइनाइट हो। अगर मैं इनफाइनाइट धरूँगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसकी कंडीशन, इस वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये हमारे क्या है, कुछ घातांक नियम होते हैं। जोड़ना, और यदि जब x की घात m है और x की घात n है, तो इस घात को जब हम नीचे की घात को ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगी, x की घात m तो है ही है, और इसको लाएंगे तो x की घात -n हो जाएगी। मतलब ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव में हो जाएगी, तो ये अब आधार समान है तो घात जुड़ जाएगी, x की पावर m -n हो जाएगा। मतलब x की घात m थी बटे x की घात n थी, अब नीचे की घात को ऊपर लाएंगे तो वो जो प्लस वाले ऊपर क्या जाएगी, नेगेटिव में हो जाएगी,
तो एक्स की पावर माइनस एन हो जाएगी। अब घात आधार समान है, घात जुड़ जाएंगे, एक्स की पावर एम माइनस एन हो जाएगी। अब इनसे संबंधित हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं। दो कोमा 3 अंडर रूट के 4 कोमा 4 अंडर रूट के 6 संख्याओं को गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, लिखें। मतलब ये कह रहा है कि अंडर रूट 2 कोमा और 3 यानी या घात में 4 और ये संख्याएं, इन संख्याओं को गुणनफल के रूप में या गुणन के रूप में व्यक्त करना है। किसके रूप में? गुणन के रूप में व्यक्त करो। अब गुणन के रूप में मतलब इन गुणा के रूप में व्यक्त करनी है, तो मतलब ये गुणा के रूप में लिखनी है संख्याएं। जैसे अंडर रूट के 2 इंटू और ये लिखनी है 3 अंडर रूट के 4 इंटू 4 अंडर रूट के 6। ये क्या गुणन के रूप में लिखी, लेकिन इनको हमें क्या है, सिंप्लीफाई करना है, मतलब इनको सरल करना है। तो या इसको लिख लिया 2, या अंडर रूट को मतलब होता है 1/2 घात, और या 4 है, या और या अंडर रूट में जो बंद है इसका मतलब है 1/3, और या 6 लिख दिया। अब या अभी 6 क्या है, इससे बाहर है ना। अगर ये 6 से बाहर है तो या अंडर रूट की घात क्या होगी, हमेशा अंडर रूट के रूप में मानेंगे तो 1/2 मानेंगे अगर बाहर है तो, और 4 क्या है, ये गुणा में है। अब देखो या कि 2 की घात 1/2 है ये। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 की घात 2 लिख सकता हूँ, और ये 1/3 है ही है। क्यों, इसका गुणनखंड कर देते हैं, 2 गुणा 2 आते हैं अभाज्य गुणनखंड, तो इसकी मतलब 2 की घात 2 है गई। हमें आधार समान कर देंगे तो घात आपस जुड़ जाएंगे, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसी प्रकार क्या है, ये 4 है, तो ये क्या है हमारे पास 6, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 3 लिखते हैं, इसकी घात क्या है, 1/2 है। मतलब इसको क्या करते हैं हम, ऐसे करते हैं। यहाँ मान लेते हैं हम 8, तो ये क्या हो जाएगा 8 की पावर 1/2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा यहाँ 4 दूनी 8। मतलब यहाँ हमने क्या लेना है, इसको हम 8 ले लें तो हमारी क्या है क्वेश्चन सुविधा के लिए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 की पावर 1/2 इंटू ये जाएगा 2 की पावर 2/3। अब ये क्या आ जाएगा, मतलब ये 2 की पावर 3 को मतलब होता है 8, तो ये क्या आ जाएगी 2 की पावर 3 को मतलब है 2 की पावर 3 को मतलब 8 ही होता है। तो या की घात कितने का हमारी 1/2 है, 2 की पावर 3 की घात 1/2 ऐसी तो है। अब ऊपर अंश में घात है तो ये आपस में गुणा हो जाएंगी, तो 2 की पावर 1/2 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 3/2। अब देखो यहाँ आधार समान है, यहाँ समान है, आधार समान, इसलिए मैंने संख्या चेंज करी थी। क्यों, आधार समान होंगे तो क्या होगा, ये सरल हो जाएगा। नहीं, क्वेश्चन में मिस्टेक हो रही पर, तो ये क्या, अब आधार समान है तो घात आपस में जुड़ जाएंगी, तो 2 की घात आधार समान है तो घात जुड़ जाएंगी 1/2 प्लस 2/3 प्लस के 3/2। अब 3 और 2 का इनका एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा, तो 2 की घात पे एलसीएम 6, तो 2 3 6 3 प्लस 3 दून 6 और 2 दून 4 प्लस 2 3 6 और 3 3 9, ये आ गए 9 4 13 और 13 और 3 16 आएगा। तो ये आ जाता है 2 की पावर 16/6। इसको और कर लेते हैं 2 की पावर 2 16 2 3 6, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 8/3। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 8/3। देखो ये था अंडर रूट के 2, और ये क्या है, इसके चूल्हे में बंद है 3 और ये अंडर रूट 4 है,
और ये √8 है। इन संख्याओं को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अब गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है तो ये √2 है, तो ये गुणनफल के रूप में √2 इंटू √3 यानी √4 और √8 लिख दिया। अब ये √ का मतलब है इसकी घात 1/2, तो 2 की घात 1/2 कर दी। अब इसका मतलब होता है कि इसकी 4 की घात 1/3 कर दी, और इसका √ है तो 8 की घात 1/2 लिख दी। अब इनको हमने क्या कर लिया, इसको 2 की घात 1/2। अब इसके क्या खंड कर दिए, तो 2 की घात 2 होंगे इसके खंड, तो 2 की घात 2 मतलब 2 में 4 ही होता है ना। तो इसी प्रकार इस घात को ऊपर लेके क्यों हमें आधार समान करने, तो ये क्या आ जाएगी घात 2 की घात 2/3 आ जाएगी, क्योंकि ये गुणा होंगी तो ऊपर की घात ऊपर चली जाएगी, तो 2/3 है गई। इसी प्रकार इसके खंड करते हैं 8 के, 2 की घात क्यों आते हैं, 2 की घात 3 होते हैं। अब ये 2 की पावर 3/8 2 के रूप में चली जाएगी, 2 की घात 3/2। अब ये हमारा क्या है, आधार समान हो गए, तो घात आपस में जुड़ गई, तो जुड़ जाती हैं, तो इनका एलसीएम ले लिया, ऊपर की घातों का नीचे घातों का एलसीएम ले लिया, और ये आ जाता है 2 की घात 8/3, इसका आंसर आ जाता है। ये हो गया। इस प्रकार संख्याओं को गुणनफल के रूप में व्यक्त किया। अब हमसे पूछ लेता है इन संख्याओं को सबसे छोटी संख्या बताइए। अब इसी में से पूछ लेता है कि ये संख्या हमारे पास दी हुई है। अभी कह रहे हैं संख्याओं की सबसे छोटी, यानी संख्याओं की सबसे छोटी संख्या बताइए। सबसे छोटी दी गई संख्या है, तो मतलब ये संख्या दी गई है, दी गई संख्या है, और ये संख्या हमारे पास दी रखी है। अब इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या बताइए। मतलब हमारे पास ये संख्या दे रहा कि 3 संख्या दे रहा कि 3 4 कुछ भी दे दे, इन संख्या में पूछेगा सबसे छोटी संख्या कौन सी है, कि √2 छोटी है, कि या ये छोटी है, कि या ये छोटी। इन संख्याओं को पता लगाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन संख्याओं को ऐसे लिख लेंगे, √2 लिख लिया कोमा, और ये क्या है, इसका मतलब है कि इसकी √ की घात क्या है, 3/4 है, इसको 4 और ये 3 लिख दिया, ब्रैकेट में चूल्हे में बंद है। और ये कितने का √ 8 है, तो इसको मतलब है √ को मतलब 1/2 घात कोमा, इसका मतलब है कि 4 पे 1/3 की घात, इसका मतलब 8 की घात 1/2 है। अगर हमने अभी इसको क्या करना है कि यहाँ कर, इसके हर में क्या है 2 है, और इसके हर में क्या है 3 है, और इसके हर में क्या है 2 है। अब सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए ये नियम है कि या तो हम क्या करते हैं, इनका इन संख्याओं को 8 के बराबर कर दें, या तो ऐसे करते हैं 2 और 3 और 2, इनका क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 2 हर की संख्याओं का 2 और 3 और 2, इनका एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, एलसीएम आ गया 2 और 3 और 2, इनका एलसीएम बराबर कितने का आएगा, 6 आ गया। अब इनका एलसीएम से आएगा तो हम क्या करते हैं, इनका गुणा कर देते हैं, 6 गुणा 6 करने पर क्या होता है कि 2 3 6, तो यहाँ 2 की घात कितने आ जाती है, 3 कोमा, यहाँ कितने आ जाती है 4 की घात 3 2 6 2 आ जाती है कोमा, यहाँ कितने आ जाएगी 8 की घात 2 3 6 आ जाएगी। तो 2 की घात 3 को मतलब होता है 8, और 4 की घात 2 को मतलब होता है 16, और 8 की घात 8 64, और 64 यानी 8 64 और 64 गुणा 8 करें, 8 को यानी 8 64 और 64 गुणा 8 करते हैं तो कितने का, 8 चौक 32, 2 को 8 48, और 48 2 51, 512। 8 की 64 और 64 गुणा 8 करेंगे तो ये आ जाएगा 512। अब इसमें बताना है कि हमें कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या बतानी। अब देखो हम सबसे छोटी संख्या कौन सी, ये इस नंबर पे, तो पहले नंबर की संख्या क्या आ गई, छोटी, ये हो गई। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है, अब सबसे बड़ी संख्या बताने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे बड़ी संख्या 512 पे, तो 512 पे संख्या कौन सी हो गई, ये हो गई। ये क्या हो गई हमारी सबसे बड़ी संख्या, ये हो जाती है सबसे बड़ी संख्या। और ये क्या हो जाती है, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या हो गई। मतलब ये सबसे छोटी संख्या हो गई, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। इसी प्रकार अब संख्याओं को नु कह दे कि इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में कैसे लिखने पड़ेगी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना। आरोही क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ते हुए
क्रम में लिखना। अब बढ़ते हुए क्रम में लिखना का मतलब होता है कि बढ़ते हुए क्रम में जैसे सबसे पहले छोटी 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, ये क्या है, बढ़ते हुए क्रम में लिखें, इन्हें आरोही क्रम बोलते हैं। और अवरोही क्रम को मतलब है जस्ट इसके अपोजिट, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में क्या होता है कि 5, यानी मतलब अवरोही क्रम घटते हुए क्रम में सबसे बड़ी, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे क्या घटते क्रम में जाते हैं। ये क्या मतलब अवरोही क्रम होता है। अभी क्वेश्चन कह दे कि निम्न दी गई संख्याओं में को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में लिखना है कि मतलब बढ़ते क्रम में, तो सबसे छोटी संख्या पहले कौन सी लिखी जाएगी, ये लिखी जाएगी। तो मतलब ये सबसे छोटी संख्या कौन सी, 8 है। उसके बाद सबसे छोटी संख्या कौन सी, 16 है। उसके बाद उसके बाद बड़ी संख्या इससे 512 है। ये क्या हो गई, हमारे आरोही क्रम में हो गई। तो आरोही क्रम में सब तो मतलब पहली संख्या की कौन सी हो गई, इसे लिख। तो 8 की संख्या कौन सी है हमारे यहाँ, 2/2। तो ये हो गई सबसे छोटी संख्या। और इसके बाद इससे बड़ी संख्या इसकी कौन सी आ जाएगी, ये बीच वाली संख्या आ रही है, 3/4 आ गई। उसके बाद आ जाती है √8 आ जाती है। ये क्या आ गई, हमारी संख्या आ गई, ये आ गई आरोही क्रम में। कौन सा क्रम है, आरोही क्रम प्राप्त हो गया, आरोही क्रम। अगर अवरोही क्रम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी ये हो जाएगी। अवरोही क्रम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, √8। अवरोही क्रम को, यानी ये तो अवरोही क्रम को घटते क्रम में, तो सबसे बड़ी, और फिर उसके बाद आ जाती है 3√4, और फिर आती है √2। इसे बोलते हैं हम अवरोही क्रम, इसे अवरोही क्रम बोलते हैं। ये होती है। अब ये क्या संख्या ही चेंज होती है, इसी संख्याओं को मतलब छोटी संख्या कौन सी होगी और बड़ी संख्या कौन सी है, ये हो गया। इसी प्रकार एक क्वेश्चन बनता है, सरल कीजिए। नेक्स्ट हम करते हैं सरल कीजिए। सरल कीजिए, सरल कीजिए मतलब कोई संख्या दे दी, मान ली जैसे 2√3 यानी 40 प्लस 3√3 144, मैंने 3√3 यानी 625, यहाँ लिख देते हैं 625 प्लस, यहाँ लिखते हैं -4√320, माइनस के 4 अंडर में यहाँ 3 यानी 320। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको क्या करना है, हमें सरल करना है। यहाँ है तो मतलब चूल्हे में 3 है तो इसकी 40 घात 1/3 हो जाएगी। यहाँ चूल्हे में कितने का 3 है तो ये 625 घात 1/3 हो जाएगी। यहाँ 3 है तो 320 हो जाएगी। तो इसको लिखना है 2 × 40 की घात 1/3 प्लस 3 आई है, इसको लिखते हैं हम 625 की घात 1/3 माइनस 4 आई है 320 की घात 1/3। ये करने के बाद अब सरल कीजिए में क्या होता है, सरल करना, सिंप्लीफिकेशन करना, मतलब इनको खंड करना, अभाज्य गुणनखंड करना। अभाज्य गुणनखंड कर देंगे जब भी तो सरल होगा। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 है को इसके 40 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 5×40, 5×40। इसको अभी से इसी प्रकार लिख लेते हैं शॉर्ट। इसी प्रकार 3, 625 को 25 × 25 हम जानते हैं कि 25 × 25 625 होता है, माइनस 4, 320 को बोलते हैं 8 को 32, तो ये 8 × 40, इसका मतलब रहता है 320 ही होता है, मतलब ये लिख लिया। इनको अभी और खंड होंगे, इनके पूर्ण तरह खंड करो, इनके 5 ×
8 को करते हैं तो 2 गुणा 2 गुणा 2, ये क्या हो गया, खंड हो गए इसके, 1/3 घात हो गई प्लस 3। अब देखो यहाँ 25 गुणा 25 है, इसको लिख देते 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, या की घात 1/3 माइनस 4। इसको कर लेते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, और इसके करते हैं 8 × 40, मतलब फिर इसके जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, ये घात 1/3। अब देखो 2 लिख लिया, यहाँ कितने 2 की घात कितनी है 3 है, तो 2 की घात 3, और यहाँ कितने का घात बाहर 1/3, और यहाँ कितनी है 5 की घात, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 5 की घात 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1/3 प्लस यहाँ 3 बाहर है, यहाँ 5 की घात कितने की जाएगी 4, यहाँ की घात बाहर कितने का 1/3 माइनस यहाँ 2 की घात कितने का 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6, और यहाँ की बाहर घात कितने का 1/3, और इंटू यहाँ 5 की घात कितने का यहाँ 1/3 है। अब देखो ये लिख लिए 2 की घात 2/3, मतलब इसका गुणा कर देते तो मतलब 3 गुणा, अगर इसका मतलब है गुणा हो जाता है तो ये 3 का भाग 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बची 2 की घात 1 बच रही है। इसी प्रकार यहाँ 5 की घात कितने का जाती है 1/3 आ जाती है, और प्लस 3 यहाँ कितने का जाती है 5 की घात 4/3 माइनस 4, यहाँ 2 की घात कितने का जाती है 3, यानी ये गुणा होगा, ऊपर संख्या है इसके और ये नीचे की संख्या है, तो 3 दूनी 6, तो ये आ जाती है 2 की घात 2, और यहाँ 5 की घात 1/3। अब देखो यहाँ 2 की घात 1 है, यहाँ 5 की घात 1/3 है, यहाँ 2 की घात 2 है, यहाँ 5 की घात 1/3 है, और यहाँ क्या है 5 की घात 4/3। इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 की घात 1 प्लस के 1/3, मतलब इसका मतलब क्या होगा 1 प्लस के 1/3, 3 एकम 3 4/3, तो यही आ रहा है ना 4/3। तो अब इसको हम क्या लग लेते हैं, जब आधार समान होते हैं तो घात आपस में जुड़ती हैं, तो घात को जब आधार समान होते हैं तो घात जुड़ती हैं, तो इसको हम क्या मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं 5 की घात 1/3। अब यहाँ का 5 की घात 1 है और 5 की घात 1/3 है, तो आधार समान है घात जुड़ जाती है, तो क्या बन जाता है 5 प्लस, तो 5 की घात 1 प्लस 1/3, और वही माना जाता है, वही मान आता है। तो इस प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 2 की घात 2/1 इंटू 5 की घात 1/3 प्लस 3 की घात यहाँ लिख सकते हैं 5 की घात 1 इंटू 5 की घात 1/3, ये इंटू में माइनस के 4, यहाँ 2 की घात 2 और यहाँ 5 की घात 1/3। अब 5 की घात 1/3 क्या आ जाएगा, इसमें कॉमन आ जाएगा, तो 5 की घात 1/3 हम क्या ले लेते हैं, इसमें कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 2 दूनी 4 बचा, यहाँ क्या बचा 4 बचा, प्लस यहाँ 5 की घात 1/3 कॉमन लेंगे, यहाँ कितने बचा 5 या 15 बचा, माइनस यहाँ 5 की घात 1/3 कॉमन लेंगे तो क्या बचा 4 चौके 16, तो माइनस के 16 बचा, ये हो जाता है 5 की घात 1/3, ये हो जाएगा 15 और 4 19, 19 में हम क्या घटाते 16 घटाते, तो यहाँ क्या बचा 3 बचा, तो यह आता 3 सही 5 की घात 1/3। इसको हम और लिख सकते हैं कैसे 3, और इसको लिख सकते हैं ये इस प्रकार लिख सकते हैं 5, ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा 3 इंटू, यानी ये होगा 3 इंटू 5 की घात 1/3। इस प्रकार सरल कीजिए होते हैं। अब पढ़ते हैं हम यानी एल्गोरिथम, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का
अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी हों तो, अब दो धनात्मक पूर्णांक ए भी होते हैं तो ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर होता है। तो दो धनात्मक पूर्णांक ए बी हों तो बी कॉमा आर इस प्रकार होंगे। जहां आर का मान मतलब आर का मान 0 के बराबर और बी से छोटा, आर का मान मतलब 0 से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। अब इसको बोलते हैं इसे बोलते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। और बेयर आर का मान 0 लेस इक्वल आर बी, आर का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा और बी के बराबर या बी से छोटा हो सकता है। ये होता है, ये यूक्लिड विभाजन होती है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं? एचसीएफ ज्ञात करते हैं। और इसके द्वारा हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। इसके द्वारा हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। इससे पहले हम क्या पढ़ते हैं? इसके द्वारा हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। इससे पहले हम पढ़ते हैं लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त पढ़ते हैं। फिर इसके द्वारा हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। यह भागफल विधि, एचसीएफ ज्ञात करने की भाग विधि कहलाती है। यह भाग विधि कहलाती है। एचसीएफ ज्ञात करने की भाग विधि कहलाती है। अब इससे पहले हम क्या पढ़ते हैं? लघुत्तम समावर्त पढ़ते हैं। लघुत्तम समावर्त या इंग्लिश में एलसीएम को बोलते हैं, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लघुत्तम समावर्त, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम? लैसे होते हैं। तो लैसे की परिभाषा क्या होती है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, अर्थात
प्रत्येक 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 घात की सबसे बड़ी प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। तो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात, और ये किसकी अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात क्या कहलाती है? लघुत्तम समापवर्त्य कहलाती है। तो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात लघुत्तम समावर्त कहलाती है। महत्तम समावर्त मैस है, जिसे बोलते हैं महत्तम समावर्त। महत्तम समापवर्त है, महत्तम समापवर्त है, जिसे हम क्या बोलते हैं? HCF। हाईएस्ट, HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो